राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। रामचरितमानस में एक कहावा है कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। तो इसमें हम क्रोध को कैसे संयम कर सकते हैं? क्रोध को बाहर प्रकट करें तो भी मुश्किल है, भीतर रखें तो भी मुश्किल है, इसको कैसे प्रकट करें? उसको तो आने ही मत दो, बाहर रहेगा तो परेशानी और अंदर रहेगा तो भी परेशानी। देखिए क्या होता है, क्रोध उत्पन्न क्यों होता है, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। जब हम अनेक जगह अनेक इच्छाएं रखते हैं, किसी से कोई इच्छा है, वो इच्छा हमारी अनुकूल नहीं चल रहा है, हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है, हमसे अनुकूल वातावरण नहीं हो रहा है, तो हमें उसके परिणाम में क्रोध आएगा। तो हम लोगों से किसी प्रकार की अपेक्षा ही ना रखें, हम लोगों से किसी प्रकार की उम्मीद ही नहीं रखेंगे। मान लीजिए हमें उम्मीद है कि हम यहाँ आएंगे और हमारा बड़ा स्वागत होगा, जैसे हम अपने लिए कहें, और नहीं हुआ तो हमें थोड़ा सा क्रोध आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम से क्रोध, पहले कामनाएं उत्पन्न होती हैं और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो कामनाओं की पूर्ति, हम लोग प्रयास ये करें कि बहुत ज्यादा मन में कामनाएं उत्पन्न ना हो। यदि कामनाएं उत्पन्न नहीं होंगी तो मन शांत रहेगा। जब हमें किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है तो कोई कुछ भी करता रहे, अच्छा कर रहा है, कैसा कर रहा है, उसके काम है, हमें उससे तो ये जल्दी तो नहीं हो जाएगा, कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन अभ्यास करने से बहुत धीरे धीरे आएगा। तो धीरे धीरे हमें ये विचार करके कि भाई क्रोध करके हमारी भी हानि है और बाकी लोगों की भी हानि है, तो हमें क्रोध पर इतना नियंत्रण करना है कि हमारा मन एकदम शांत रहे। देखो क्रोध एक ऐसा है कि जैसे हमने खूब अंदर जप तप करके अब साधन किया और फिर क्रोध कर लिया तो वो सब नष्ट हो गया। जैसे एक कमरे को हमने बढ़िया सजाया और उसमें बाद में अग्नि लग गई, सब नष्ट हो गया। तो क्रोध हमारे जप तप आदि को नष्ट करता है, इसलिए अपने आप में शांत रहे तो हमारा भी भला है और लोगों का भी भला है। राधे राधे महाराज जी। राधे मेरा राधे नाम जयश्री तापड़िया है जी। मेरा आज का ये जो आप प्रसंग बोले थे कि कृष्ण जी अब माता यशोदा से मिलने नहीं गए और ना गोपियों से मिलने गए। हाँ। क्यों नहीं गए वो उनसे मिलने के लिए? जब उनको इतनी याद आ रही थी उनके, वो क्यों नहीं गए? देखो इसके दो तरह से कारण हैं। एक तो व्यावहारिक कारण है, वो ये है कि जरासंध आदि तमाम श्री कृष्ण के शत्रु बन चुके थे कंस को मारने के बाद। जरासंध शत्रु बन गया, शिशुपाल शत्रु बन गया, और भी तमाम राजा लोग श्री कृष्ण के शत्रु बन गए। तो श्री कृष्ण अपने आप को और अपने परिकर को सुरक्षित करके द्वारिका पहुंचा दिए। तो यदि वो वृंदावन वाले अपने परिकर से मिलने जाते हैं तो इन शत्रुओं के मन में ये विचार आ जाएगा कि श्री कृष्ण जो है इनसे बहुत प्रेम रखते हैं, तो इनको यदि हम नहीं कुछ बिगाड़ पा रहे हैं तो इनके प्रेमी ब्रजवासियों को हम सताएं, ब्रजमंडल पर आक्रमण करें, इन लोगों को सताएंगे तो इनका बदला, हम कृष्ण का बदला इनसे ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रज पर कोई संकट इन शत्रुओं के कारण ना आए, इसलिए भी ब्रज से वो दूर रहे। तो एक तो व्यावहारिक कारण है। दूसरा जो आंतरिक कारण है वो ये है कि श्री कृष्ण जानते हैं कि यदि मैं वृंदावन दोबारा लौट कर गया तो एक बार तो मैं किसी तरह वहां से गोपियों के, माता जी के प्रेम को लांघ कर किसी तरह आ गया, लेकिन अब दोबारा जाऊंगा तो अब मैं दोबारा वहां से निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ब्रजवासी इतने वर्षों के बाद जब मुझे देखेंगे तो अब मुझे निकलने नहीं देंगे, इसलिए मैं अब दोबारा नहीं जा सकता। यदि गया तो लौट नहीं पाऊंगा। तीसरी बात यह है कि भगवान तो अलग है ही नहीं, आज भी वृंदावन में श्री कृष्ण है, उस समय भी कृष्ण थे। तो कृष्ण के एक रूप का तो मथुरा गमन हुआ है, लेकिन दूसरे रूप में श्री कृष्ण वृंदावन में रहे, जो आज भी वृंदावन में विराजमान है। वृंदावन से कृष्ण कभी दूर ना हुए और ना है। ये तो वो श्राप को भगवान ने प्रकट करने के लिए, श्राप को सफल करने के लिए वहां से कुछ दिनों के लिए प्रत्यक्ष रूप में वियोग की लीला करी है। हाँ हाँ बोलो बोलो। राम राम। राधे राधे। तो मेरा नाम आयुष तापड़िया है। मेरा प्रश्न ये है कि व्रत का क्या लाभ होता है और जो भागवत के 7 दिन होते हैं उनमें हमें व्रत क्यों करना चाहिए? वाह वाह वाह। तो तुम्हारे हिसाब से नहीं करना चाहिए क्या? लाभ क्या है? लाभ देखो क्या है?
व्रत का मतलब है संकल्प। व्रत का मतलब भूखा रहने से नहीं है। व्रत का मतलब है नियम। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। हम व्रत लेते हैं कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो जैसे अन्न खाने का नियम ले लिया कि हम नियम लेते हैं कि अन्न नहीं खाएंगे, ऐसे ही और। तो व्रत का मतलब पहली बात तो ये समझना है कि केवल भूखे रहने को व्रत नहीं कहते। आजकल हम लोगों ने ये समझ लिया है कि भोजन ना करें केवल वो व्रत है। व्रत का मतलब ये है कि हमने नियम ले लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, या कुछ और चीजों के लिए हमने कोई नियम ले लिया तो वो नियम हमारा व्रत कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि भोजन के लिए क्यों निषेध किया गया है। तो भोजन में कोई दोष नहीं है, पर हम एक दिन भगवान के लिए अन्न का त्याग करते हैं कि भाई आज हम, तो पूरे दिन हमें याद रहेगा, बार बार याद आएगा आज हम कुछ नहीं खाएंगे। क्यों? आज हमारा व्रत है। व्रत किसके लिए? भगवान के लिए। तो कहीं ना कहीं बार बार हम भगवान के स्मरण करेंगे और भगवान से जुड़ेंगे। तीसरा कारण यह है कि जब हमें पूजन करना होता है, भागवत में बैठना होता है, अनुष्ठान करना होता है, तो शरीर में आलस्य ना आए। भोजन करेंगे तो आलस आएगा, नींद आएगी, या बार बार बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा, बार बार उठना पड़ेगा। अब आप लोग देखते हैं हम 4 घंटे बैठे रहते हैं, और आप लोग कई बार उठ जाते हैं। तो खान पान में संयम रखना पड़ेगा। तो यदि आपको लंबे समय तक एक आसन से बैठना है तो उसके लिए भी आपको भोजन का संयम रखना पड़ेगा। क्या कितना खाना है, कितना पीना है, उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए भी भोजन के लिए मनाही की गई है कि भोजन हल्का करें ताकि आलस ना आए, बार बार भागना ना पड़े, और आपका शरीर हल्का रहे, जिससे आपकी वृत्ति सात्विक रहे और मन भजन में अथवा साधना में ठीक से लग सके। इसलिए भूखा रहने के लिए कहा है। दूसरा ये है कि थोड़ा सबको रेस्ट चाहिए, तो हमारे अंदर वाले तंत्र को भी रेस्ट मिल जाए, इसलिए भी थोड़ा व्रत जरूरी है ताकि अंदर भी रेस्ट मिले। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि भाई थोड़ा सा रेस्ट इधर भी मिलना चाहिए।